हेलो एवरीवन। आज हम लोग इस वीडियो में सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस में क्या क्या डिफरेंसेस होता है ये हम लोग देखने वाले हैं। ओके। जो पहला पॉइंट है वो क्या है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहाँ पे क्या रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स मतलब क्या होता है, जैसे दो मोलिक्यूल्स होगा, ठीक है। ये दोनों एटम के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मतलब ये दोनों के बीच में कितना बॉन्डिंग है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ये दोनों, ये जो एटम है इसको कितना खींच रहा है, ये एटम इसको इधर खींच रहा है, ठीक है। एक दूसरे को क्या कर रहा है, पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे को क्या करके पकड़ के रखे हुए हैं। तो ये दोनों के बीच में क्या है, एक बॉन्ड है, समझ गए। तो ये जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज़्यादा क्या होता है, सबसे ज़्यादा सॉलिड में होगा। सॉलिड में क्या होता है, एक दूसरे मोलिक्यूल्स एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। जैसे ये दोनों मोलिक्यूल्स क्या होंगे, एक दूसरे के बहुत ही पास होते हैं। पास होने के कारण क्या होता है, दोनों के बीच में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होता है। मतलब बहुत बहुत ही स्ट्रांग बॉडी, एक दूसरे के नज़दीक होने के कारण क्या होता है, ये दोनों को तोड़ने में क्या होगा, हमको ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। यदि हमको इसको ज़्यादा एनर्जी, मतलब ये दोनों को सेपरेट आउट करना है, तो सेपरेट आउट करने में क्या होगा, हम लोग को ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रांग बॉन्डिंग। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जब इसका स्ट्रांग बॉन्डिंग हमको ज़्यादा मतलब एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, तो क्या होगा, यहाँ यहाँ पर का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका, वो बहुत ही ज़्यादा होगा। किसका, सॉलिड के केस में देख रहे हैं दोनों के बीच में। लेकिन जब हम लिक्विड की बात करते हैं, जैसे लिक्विड है, तो लिक्विड के बीच में क्या होता है, दोनों के बीच में थोड़ा स्पेस होता है, देख रहे हैं ना, ये दोनों के बीच में गैप है थोड़ा, देख रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे होंगे सॉलिड के बीच में देयर इज नो एनी गैप बिटवीन द एटम्स। एटम्स के बीच में कोई गैप नहीं है, देख रहे होगे। लेकिन यहाँ पे हम चलते हैं तो क्या होगा, लिक्विड के केस में क्या होता है, दो एटम इस तरह से हजारों लाखों करोड़ों में एटम होंगे, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में स्पेस होते हैं, ठीक है। तो यदि दो एटम के बीच में थोड़ा स्पेस है तो इसमें क्या होगा, थोड़ा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। इसमें क्या होगा, थोड़ा लार्ज स्पेस होने के कारण क्या होता है, इसमें बॉन्डिंग जो होता है थोड़ा कम होता है। मतलब एक दूसरे को पकड़ के रखने का क्षमता क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो इसको क्या है, तोड़ना थोड़ा हमको क्या होगा, आसान होगा। जैसे इसमें एनर्जी क्या होगा, कम खर्च होगा। क्या चीज़ कम खर्च होगा, एनर्जी। एनर्जी खर्च होगा इसमें कम, तो इसलिए क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होगा इन कंपेरिजन टू सॉलिड। लेकिन जब गैस की बात किया जाता है, तो जैसे एक एटम है गैस का ये, और दूसरा एटम मान लेते हैं गैस का एक और है यहाँ पे, ठीक है। तो दोनों के बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होगा एक दूसरे के बीच में, मतलब लार्ज स्पेस बिटवीन। यदि दूरी बढ़ रहा है दो एटम्स के बीच में, तो क्या होगा, बॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा, ठीक है। बॉन्डिंग क्या होगा, डिक्रीज करेगा, सही बात है। यदि दो दोस्त है, दोनों दोस्त के बीच में दूरी ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो दोनों में दोस्ती थोड़ा कम होगा, मतलब बॉन्डिंग दोनों के बीच में क्या होगा, थोड़ा कमज़ोर होते जाएगा। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है, सॉलिड, ठीक है। सॉलिड, सॉलिड में क्या है, एक दूसरे मोलिक्यूल्स जो हैं, एटम जो हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, बहुत ही नज़दीक होते हैं। मतलब इसमें लिस्ट स्पेस होता है, लेकिन एटम में देख रहे हैं ना, थोड़ा इसमें स्पेस है। इसमें मान लो कि 1 mm का स्पेस है, तो इसमें क्या होगा, 1 सेंटीमीटर का स्पेस होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 मीटर का स्पेस होगा। गैस के केस में क्या होता है, ज़्यादा स्पेस होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है इसका पूरा, ये चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे इसको हम देखते जाते हैं, पहला डिफरेंसेस जो क्या है, पहला डिफरेंसेस है ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स। तो सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स किस में होगा, सॉलिड में होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स। लेकिन वीक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्स लिक्विड में। क्यों होता है, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा स्पेस होता है दोनों के बीच में। वेरी वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसमें सबसे कम होगा। गैस, पता है कि गैस में हम क्या कर सकते हैं, एयर में अपने हाथ को क्या कर सकते हैं, इधर उधर मूव कर सकते हैं। ऐसा क्यों है, क्योंकि एयर के बीच में, मतलब हवा के बीच में, हवा में क्या है, बहुत सारे गैसेस है। कौन कौन सा गैसेस है, CO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, ये सब गैसेस है, नाइट्रोजन हो गया। वो सब के बीच में इतना ज़्यादा स्पेस होता है
स्पेस होने के क्या कारण क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ऑफ क्या होता है, वेरी वीक होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस। दूसरा क्या है, पहला तो है बॉन्डिंग के हिसाब से, पहला डिफरेंसेस क्या हुआ, बॉन्डिंग के हिसाब से याद रखेंगे। और दूसरा डिफरेंसेस क्या हुआ, स्पेस के हिसाब से। ये सब चीज़ हम लोग याद रखेंगे। कहता है वेरी लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये दोनों के बीच में देख रहे हैं ना, यहाँ पे क्या है, बहुत कम इंटरमोलिकुलर स्पेस है। ये दोनों की इंटरमोलिकुलर स्पेस मतलब दो मोलिक्यूल्स के बीच में स्पेस क्या है, बहुत ही कम होता है। लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस देख रहे हैं, यहाँ पे गैस को दिखाया गया है, दोनों के बीच में क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। ये बीच में गैप है जो क्या है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस है। लेकिन वेरी लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस देख लीजिए, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, एक एटम यहाँ है, दोनों के बीच में क्या है, स्पेस ज़्यादा है। ठीक है, अब क्या है, शेप एंड साइज के हिसाब से, शेप एंड वॉल्यूम के हिसाब से। ठीक है, तीसरा डिफरेंसेस क्या है, शेप एंड वॉल्यूम। इसमें क्या होता है, डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम होता है। शेप मतलब क्या होता है, आकृति। जैसे क्या है, रेक्टेंगुलर, तो उसका क्या है, शेप रेक्टेंगल ही होगा। टेबल है, ठीक है, ब्लैक बोर्ड है, ब्लैक बोर्ड कैसा होता है, रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल होता है तो उसका शेप हमेशा फिक्स होगा, डिफिनिट होगा। ऐसा नहीं होगा कि ब्लैक बोर्ड हम सुबह में देखे थे रेक्टेंगल था और फिर कुछ देर के बाद आए नेक्स्ट डे क्लास करने के लिए तो सर्कुलर होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो इसमें क्या होगा, डिफिनिट शेप होगा और उसका वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। वॉल्यूम मतलब उसका जितना स्पेस कितना ऑक्युपाइड कर रहा है वो भी फिक्स होगा। लेकिन इस केस में क्या होगा, नो डिफिनिट शेप। किसमें, लिक्विड के केस में नो डिफिनिट शेप होता है बट डिफिनिट वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम डिफिनिट होता है। जैसे वाटर को यदि हम, वाटर है, वाटर को यदि हम घड़ा में रखें तो घड़ा का शेप ले लिया, ठीक है। लेकिन वाटर को यदि हम कहाँ रखोगे, अरे बाल्टी में रखे तो बाल्टी का शेप ले लिया, मतलब अलग अलग उसका शेप बदलते रहेगा, नो डिफिनिट शेप बट डिफिनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम तो सेम होगा क्योंकि जितना वो स्पेस ले रहा था वाटर बाल्टी में, बाल्टी में उतना ही स्पेस लेगा किसमें, ठीक है। उसको जहाँ भी रख दो, बाल्टी में अथवा थाली में, जहाँ रखना है भाई रख दो, ग्लास में, उसका वो शेप लेने वाला है, ठीक है। उसका वो शेप क्या है, लेने वाला है। ये चीज़ का हम लोग ध्यान रखेंगे। लेकिन गैस में क्या है, नो डिफिनिट शेप एंड साइज, उसका कोई शेप एंड साइज डिफिनिट नहीं होता। किसका, गैस में। जैसे मान लिया जाए कि तू कोई भी आदमी गैस को, ठीक है, गैस को यदि तुम बैलून में भरते हो, ठीक है, तो बैलून का क्या होता है, शेप एंड साइज कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है। गैस को यदि वहाँ से क्या हुआ, लीक आउट हो गया तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या है, पूरा वो स्पेस को ले लेगा, ठीक है। जो तुम्हारा रूम है, रूम के पूरे स्पेस को ले लेगा, तो उसका वॉल्यूम फिक्स भी नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, ठीक है। इसका डिफिनिट शेप एंड वॉल्यूम नहीं होता है, ठीक है। जैसे गैस है तो उसको जहाँ तुम भरोगे, सिलेंडर में भरो तो सिलेंडर का, सिलेंडर में क्या है, थोड़ा सा ही गैस भरोगे तो क्या पूरा सिलेंडर में वो क्या होगा, पूरा गैस फैल जाएगा, उसका कोई शेप एंड साइज नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ हमको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसमें क्या होता है, हाई डेंसिटी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। डेंसिटी ज़्यादा होगा ही, अरे समझना है भाई, देखो दो मोलिक्यूल्स है, दोनों के मोलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे के बीच में एकदम पूरा क्लोजली पैक्ड है भाई। क्लोजली पैक्ड मतलब समझ रहे हो ना, मतलब एक दूसरे से नज़दीक है, तो डेंसिटी ज़्यादा होगा ना। डेंसिटी क्या बताता है, क्लोजनेस। जितना ज़्यादा जो चीज़ क्लोज होगा उसका उतना ज़्यादा डेंसिटी होगा, ठीक है। जितना ज़्यादा क्लोज उतना ज़्यादा डेंसिटी है। जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा, एक दूसरे से जितना ज़्यादा क्लोज होगा, उसको क्या करना पड़ेगा, तोड़ने में हमको उतना ज़्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जितना ज़्यादा, तो समझ लो, तो जितना ज़्यादा हमको एनर्जी खर्च करना पड़ेगा उसका मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट उसका बढ़ने वाला है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब उसको लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट करना, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ने वाला है, ठीक है। ये सब ध्यान रखेंगे। लेकिन इसमें क्या है, डेंसिटी लोअर किससे कंपेरिजन में, सॉलिड के कंपेरिजन में, एंड लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है। ये सब चीज़ का हम लोग को क्या है, ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं गैसेस के बारे में। डेंसिटी इज वेरी लो, इसमें क्या होगा, डेंसिटी सबसे कम होगा, किस केस में, गैसेस के केस में, ठीक है। अब क्या है, सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, सही बात है यार, सॉलिड को कंप्रेस करना, समझ ही लो। कोई आयरन है, आयरन का रड है, चलो कंप्रेस्ड करना स्टार्ट कर दो, क्या वो कंप्रेस्ड होगा, नहीं कंप्रेस्ड होगा। आयरन मैन तो हो नहीं कि आयरन को तोड़ दोगे, ठीक है। तो क्या होगा, कंप्रेस्ड होगा ही नहीं, होगा भी तो बहुत कम कंप्रेस्ड होगा, लिस्ट कंप्रेस्ड। लिक्विड कैन बी कंप्रेस्ड, लिक्विड को कंप्रेस्ड कर सकते हो, ठीक है। थोड़ा मोड़ा इसमें क्या है, कंप्रेस्ड किया जा सकता है इसमें। लेकिन गैसेस आर हाईली कंप्रेस्ड, कंप्रेस्ड मतलब वही दबाना,
उसको कितना दबा सकते हैं, ठीक है। सॉलिड कैन नॉट फ्लो, सॉलिड क्या फ्लो करेगा, मतलब क्या सॉलिड को रख दिए हो तो क्या वो तैरने लगेगा, क्या वो बहने लगेगा, फ्लूइड तो है नहीं, ठीक है, कि एक जगह से दूसरी जगह चल दिया है, ठीक है, ऐसा तो कुछ होने वाला नहीं है। तो सॉलिड कभी फ्लो नहीं करेगा, ये चीज़ हम लोग ध्यान में रखेंगे, सॉलिड फ्लो नहीं करेगा। लिक्विड कैन फ्लो, फ्लो कर सकता है, फ्लो मतलब उसका मूवमेंट, ठीक है, ठीक है, मूवमेंट, मूवमेंट होगा, ठीक है। गैसेस कैन फ्लो, गैसेस क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। तो मेन डिफरेंस है, इसमें क्या होता है क्लोजली पैक्ड होता है सॉलिड में, इसमें क्या होता है इसके कंपेरिजन में कम क्लोजली पैक्ड होता है, और सबसे कम जिसको लिस्ट वर्ड बोलेंगे वो क्या होता है गैसेस में होता है। ये था सॉलिड लिक्विड एंड गैस में। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे यहाँ दिखाना चाहते हैं। जैसे ये क्या है आपके पास, ये सॉलिड है, सॉलिड के बीच में देख रहे हैं ये क्या है, बॉन्डिंग बता रहा है, ये क्या है बॉन्ड, ये जो है बीच में है ये क्या बता रहा है बॉन्ड, और ये सब क्या है, ये सब क्या है एटम है, याद रखिए ये क्या है एटम, ठीक है। तो देख रहे हैं एक दूसरे एटम, हर एटम एक दूसरे एटम को क्या है हाथ पकड़े हुए हैं, देख लो, मान लो इसको हाथ जैसा एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, देख लो भाई, टोटल में एकदम जितना देखना है इसमें देख लो, सब एक दूसरे को क्या है हाथ पकड़े हुए हैं, यही क्या है बॉन्ड है, इसी को क्या बोलते हैं बॉन्ड, बॉन्ड और कुछ नहीं, यही है बॉन्ड। तो एक दूसरे को बॉन्ड क्या है, एक दूसरे से क्या है देख रहे हैं ना, एक स्ट्रक्चर लिए हुए हैं। लेकिन गैसेस के केस में क्या है, यदि उसको तुम हीट करो, जैसे चाय है, चाय इसमें क्या है गैसेस देख रहे हो ना एक दूसरे से, कोई देख रहे हो एक दूसरे से फ्रीली है, कोई बॉन्डिंग है ये दोनों के बीच में, नहीं है भाई, ठीक है। जब नहीं है बॉन्डिंग तो क्या है समझ ही लो, इसको तोड़ना आसान है, तोड़ना क्या है ये तो पहले से ही टूटा हुआ रहता है यार, मतलब समझ जा, तभी तो अपना हाथ को क्या है हवा में इधर उधर मूव कर रहे हैं, हवा हवा में तो भी गैस है, लेकिन उन दोनों के बीच में, लेकिन क्या सॉलिड में के टेबल के नीचे इधर उधर कर दो, कोई भी आयरन रॉड है स्टील रॉड है उसके क्या अपने हाथ को इधर उधर मूव कर लोगे, नहीं पॉसिबल ही नहीं। लिक्विड में क्या है देख लो, लिक्विड में भी क्या होता है, यहाँ देख रहे हैं बॉन्डिंग है, ठीक है, एक दूसरे में बॉन्डिंग, लेकिन हर एटम एक दूसरे से बॉन्ड नहीं है, जैसे यहाँ देख रहे होंगे ये इससे क्या है फ्रीली है, तो इसमें थोड़ा कम बॉन्डिंग होता है इन कंपेरिजन टू सॉलिड, लेकिन गैस से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू, ओके।